Hello students, I am Vinay from Vinay Thinks classes. Today we will read a chapter from your class 10th book First Flight, and the chapter name is The 100 Dresses. आपको क्या बताता हूँ स्टूडेंट, आपको टाइटल देख के ही पता लग जाता है बच्चे। द 100, अब इसमें 100 का क्या रोल है, 100 ड्रेसेस का क्या रोल है वो आपको बताएंगे। वेंडा की कहानी है, एक गर्ल है वेंडा जो कि जिससे रिलेट करता है ये 100 ड्रेसेस, और वो पोल है। पोल का मतलब क्या होता है? पोल वो बंदे होते हैं स्टूडेंट जो पोलैंड से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट्स। तो वो रहने वाली रहने वाली पोलैंड की है, बट यूएसए में इमिग्रेंट हो गई है बच्चे। इमिग्रेंट क्या होते हैं? जो दूसरे देश को लीव करके परमानेंटली दूसरे देश में रह जाए, अपने होम टाउन को लीव करके दूसरे देश में रह जाए। तो ये स्टोरी क्या है? द 100 ड्रेसेस, तो रिटन बाय एल बॉस एस्टर। तो अब पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं शुरुआत में बच्चे थोड़ा सा इसका। द पोलिश अमेरिकन कम्युनिटी इन द यूएस। पोलिश अमेरिकन मतलब जो पोलैंड से आए बेटा, अमेरिका में आके बस गए हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? पोलिश अमेरिकन। तो पोलैंड से आए हुए बेटा। द फर्स्ट पोलिश इमिग्रेंट्स अराइव्ड इन अमेरिका इन 1608। पहली बार जो पोलिश इमिग्रेंट्स, इसका मतलब पोलैंड छोड़ के अमेरिका आए थे बेटा रहने के लिए, हमेशा के लिए बसने के लिए, वो कब आए थे? 1608 में बच्चों। तो अब इसमें बता रहा है कि पोलिश, हम पोलिश भी बोल देते हैं, पोल्स भी बोल देते हैं पोलैंड के लोगों को। But the largest wave of the Polish immigration occurred in the early 20th century when more than 1 billion Poles immigrated to the US. पहली बार तो 1608 में आए थे, बट बच्चे जब बहुत बड़ा बाढ़ जैसी कब आई बेटा पोलिश इमिग्रेशन की? लगभग 1 मिलियन पोल्स की, 1 मिलियन पोलैंड के लोग कहाँ इमिग्रेट हो गए बच्चे? 20th सेंचुरी में अमेरिका में। द पोलिश स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम। द इमिग्रेट्स वर आइडेंटिफाई अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन रेदर देन टू एथेंटिसिटी। अब बच्चे जब पोलिश स्टेट का मतलब, इसका मतलब पोलैंड कंट्री, यहाँ पे पोलिश स्टेट को पोलैंड कंट्री, इसका मतलब उस वक्त नहीं होती थी बच्चे, पोलैंड कंट्री उस वक्त एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो उस वक्त कैसे जो इमिग्रेंट आते थे, बाहर के प्रवासी आते थे, तो उन्हें कैसे आइडेंटिफाई करते थे बच्चे? हम उसे कंट्री के ओरिजिन से करते थे कि कौन से कंट्री से बिलोंग करता है वो, ना कि उसकी एथेंटिसिटी से, उसके पहनावे वगैरह से। जैसे कि दे वर आइडेंटिफाइड, जैसे रशियन पोल्स बोल देते थे बेटा, जर्मन पोल्स और ऑस्ट्रियन पोल्स। इसका मतलब जो रसिया से पोलैंड पोल वासी है वो रशियन पोल्स बोले, जर्मनी से जो जर्मन पोल, ऑस्ट्रेलिया से उसे ऑस्ट्रियन पोल्स। वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल पोलिश अमेरिकन कम्युनिटी इज इन द चिकागो, its suburb. So Chicago is sometimes called the second largest Polish city in the world, next to Warsaw, the capital of the Poland. अब बच्चे क्या कहा गया है? ये एक नोटेबल बेटा, नोटिस करने की क्या बात थी? जो चिकागो थी उसे भी सेकंड पोलिश कभी कभी सिटी कहा जाता था, क्योंकि उसके जो सबर्ब्स थे, इलाके थे, गांव वगैरह थे, वहां पे सब क्या थे? पोलैंड के लोग आके बस गए थे बच्चे, तो इसलिए बच्चे उनकी तादाद ज्यादा हो गई थी। तो स्टूडेंट्स, the capital of Poland discriminated against the in the US as were the Irish, Italians and Jews. अब देखो देखने वाली बात है बेटा, जो पोलिश अमेरिकन थे वो भी समटाइम डिस्क्रिमिनेट क्या होता है बच्चे? भेदभाव करना किसी जाति के आधार पे या किसी चीज पे। अब वो इमिग्रेंट्स थे, दूसरे देश के वासी थे बेटा, और अमेरिका में आके बैठ गए थे, इसका मतलब रहने लग गए थे, बस गए थे। तो जो वहां के नेटिव लोग थे, नेटिव लोग का मतलब कहने वाला है वहां के रहने वाले थे, तो वो डिस्क्रिमिनेट करते थे उनके साथ। किसके साथ? पोलिश अमेरिकन के साथ, जो कि क्या पोलैंड से आए हैं बच्चे, उनके साथ क्या करते थे? डिस्क्रिमिनेट। जैसे कि वो इरिश, इटालियंस और ज्यूज के साथ करते थे, क्योंकि ये भी इमिग्रेंट्स थे बच्चे, जैसे इनके साथ वो भेदभाव करते थे ऐसे इनके साथ करते थे। अकॉर्डिंग टू द यूएस 2000 सेंसस,
6,67,414 American of age 5 years and older reported Polish as the language spoken at home, which is about 1.4% of the people who speak languages other than English, or 0.25% of the US population. अब बेटा सेंसस क्या होता है? जनसंख्या होती है बेटा। जब जनसंख्या हुई 2000 में, इसका मतलब गणना हुई, जनगणना हुई यूएस में, तो कितनी पॉपुलेशन मिली? 6,67,414 5 इयर्स के और ओल्डर पोलिश रिपोर्ट किए गए। और ये पोल्स बेटा 1.4% किनका कंट्रीब्यूट करते थे? जो कि इंग्लिश नहीं बोलते थे, वो वाली जनसंख्या थी जो इंग्लिश नहीं बोलती थी, उसका ये 1.4 थे ये पोल्स। और 0.25% किसका था बेटा? पूरी यूएस की जितनी पॉपुलेशन थी उसका 0.25% यूएस की पॉपुलेशन के खाली कौन थे? जो पोल्स थे बेटा। इसका मतलब पोलैंड से लोग आके यहाँ पे बसे हुए थे अमेरिका में। तो ये सारे हमें फैक्ट्स 2000 सेंसस से मिले और ये इसी के साथ हमारी क्या इंट्रोडक्शन बच्चे कंप्लीट हो गई। लेट्स अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर बच्चे। टुडे मंडे Wanda Petronsky was not in her seat, but nobody, not even Peggy and Madeline, the girls who started all the fun and noticed her absence. अब बेटा क्या कह रहे हैं? आज मंडे है, वेंडा पेट्रोन्स्की अब ये क्लासरूम में बैठे हुए हैं। मंडे है, क्लासरूम में बैठे हुए, क्लासरूम का सीन है बच्चे। वेंडा पेट्रोन्स्की क्या अपनी सीट पे नहीं है? वेंडा पेट्रोन्स्की एक पोल है बच्चे, इसका मतलब पोलैंड से आई हुई लड़की है जो अमेरिका में आके बसे हुए बच्चे। तो अब इसके साथ भी थोड़ा बहुत भेदभाव होगा, आप देखते हैं आगे क्या होता है बच्चे। बट नोबडी, किसी ने भी नहीं देखा, हालांकि पैगी और मैडी ने भी नहीं देखा, जो कि उसको देखते ही बेटा क्या मजाक उड़ाना शुरू कर देते ऑल द फन, बट उन्होंने भी उसको ऑब्जर्व नहीं किया आज। Usually Wanda sat in the seat next to the last seat in the last row in room 13. अब उनका रूम 13 था बेटा, उनका क्लासरूम था जो, वो रूम 13 था बेटा। और वेंडा हमेशा कहां पे बैठती थी? लास्ट सीट पे बैठती थी और लास्ट रो में। She sat in the corner of the room where the rough boys who did not make marks good, the corner of the room where there was most scuffling of the feet, most roars of the laughter when anything funny was said, and most mud and dirt on the floor. Scuffling क्या होता है बच्चे? noisy dragging movements of the feet on the ground. इसका मतलब पैर घिसराना, बार बार देख रहे हो ना पैर, जैसे मैं कर रहा हूँ पैर घिसरा के चलना। तो अब वो पैर को जो रगड़ रगड़ के चलते थे वहां के बच्चे बेटा। तो जो वो थी कॉर्नर में बैठती थी बिल्कुल रूम के, जो वेंडा थी, जहां पे कि रफ बॉयज का मतलब है यहाँ पे शरारती बच्चे बैठते थे, नलायक, ना ही जिनके अच्छे मार्क्स आते थे बेटा, वो वहां पे बैठते थे। और वो चलते भी कैसे थे? बिल्कुल पैर घिसरा घिसरा के, रगड़ रगड़ के। हमेशा हंसी की आवाज आती रहती थी और हमेशा वो मजाक हुल्ला करते रहते थे। और हमेशा पीछे क्या मड, इसका मतलब मिट्टी और गंदगी रहती थी फ्लोर पे, हमेशा देखने को मिलती थी बच्चे वहां पे। तो ये पूरे उनका क्या, जहाँ पे वेंडा बैठती थी, पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है बेटा राइटर ने कि वहां पे वो कैसे बैठते थे, कैसे वॉक करते थे, वो बच्चे जो उसके आइट साइड बैठते थे उनका कैसा क्या है पोर्टफोलियो है, इसका मतलब कैसे पढ़ने में थे, शरारती थे बहुत बच्चे। तो बेटा ये उसको बताया गया, वो बिल्कुल ही कॉर्नर में बैठती थी, ये जहाँ पे ये बच्चे बैठते थे जो कि बहुत ही शरारती होते थे, और ये चुपचाप बैठी रहती थी और उनको देखते रहती थी या कुछ नहीं बोलती थी, लोनली रहती थी हमेशा, ना ही इसका कोई फ्रेंड था, इसलिए यहाँ पे बैठती थी बच्चे। Wanda did not sit there because she was rough and noisy. On the contrary, she was quiet and rarely said anything at all. Nobody had ever heard her laugh out loud. वंडा सिट वहां पे क्यों इसलिए नहीं बैठती थी क्योंकि वो भी शरारती और शोर मचाती थी, बट वो तो बहुत ही काम लड़की थी बेटा और कुछ भी नहीं बोलती थी कभी भी। बट उसका क्यों, फिर भी क्यों, nobody ever heard her laugh out, उसकी हंसी भी नहीं सुनी कभी किसी ने, फिर क्यों बैठती थी वो? देखते हैं। Someone she twisted her mouth into a crooked sort of smile, but that was all. crooked का मतलब होता है देखो ऐसा अजीब सा फेस बना के स्माइल देना।
तो कभी भी उसको कोई बोलता भी था तो बेटा वो अजीब सी स्माइल पास करके बस चुपचाप बैठी रहती थी। इसका मतलब बोलती कुछ नहीं थी, क्योंकि उसका कोई फ्रेंड नहीं था बच्चे, वो लोनली थी, बिल्कुल ही अकेली थी बच्चे, इसलिए वो अकेली पीछे चुपचाप बैठी रहती थी लास्ट सीट पे, और कोई उसको मजाक उड़ाता तो वो अपनी अजीब सी स्माइल दे के पास कर देती थी। Nobody knew exactly why Wanda sat in that seat, unless it was because she came all the way from Boggin's height and her feet were usually caked with dry mud. अब वो क्या कह रहा है बच्चे राइटर यहाँ पे कि किसी को भी नहीं पता था वेंडा आखिर सीट पे क्यों बैठती थी, बट अनलेस इट वॉज बिकॉज कि ये हो सकता है कि वो कहां से आती थी बेटा, सबअर्ब एरिया से आती थी। इसका मतलब बोगिन साइड जो सबअर्ब एरिया है, पिछड़ा इलाका है, और उसके हमेशा फीट क्या रहते थे, केक्ड का मतलब होता है सने रहते थे, इसका मतलब धसे रहते थे बच्चे, लेयर बनी रहती थी उसके पैर पे किसकी, ड्राई मड की, इसका मतलब सूखी हुई मिट्टी हमेशा उसके लगे रहते थे। इससे क्या पता लग रहा हमें वो ऐसे इलाके में रहती थी जो कि बहुत ही पिछड़ा हुआ था, वहां पे हमेशा गिल्ला रहता था बेटा, और ना ही वहां पे कोई फैसिलिटीज थी, तो इसलिए हमेशा कीचड़ टाइप रहता था, क्योंकि उसके शूज हमेशा मड में रहते थे बच्चे। तो अब उसका हमें पता नहीं लगा वो रीजन क्यों बैठती थी, बट इसलिए बैठती होगी क्योंकि वो पोलिश थी बच्चे। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वेंडा पेट्रोन्स्की वंस शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ रूम, कि कोई भी ज्यादा नहीं सोचता था उसके बारे में, वेंडा के बारे में, जब वो अपना चुपचाप जाके आखिर की सीट पे बैठ जाती थी। The time when they thought about Venda was outside of school hours, at noontime, when they were coming back to school, or in the morning early before school began, when groups of 2 or 3 or even more would be talking or laughing on their way to the school yard. अब बेटा क्या कह रहे हैं, उनको स्कूल में टाइम नहीं मिलता था वेंडा के बारे में। कब टाइम मिलता था वेंडा से बात करने का, स्कूल के बाद। इसका मतलब जब स्कूल खत्म हो जाता था या नून टाइम में बच्चे, जब वो घर जा रहे होते थे अपना, या मॉर्निंग टाइम में जब वो स्कूल आ रहे होते थे, स्कूल शुरू होने से पहले या स्कूल खत्म होने के बाद उन्हें टाइम मिलता था, और वो उसका जोक्स उड़ाते थे, उसे बातें करते थे, जोक्स उड़ाते थे, हंसते रहते थे उसके ऊपर, और ग्रुप बना के लड़कियां 2 या 3 के उसके ऊपर जोक्स करते थे बच्चे। तो अब देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वेंडा टू हैव फन विद हर, और वो कभी कभी उसका वेट भी करते रहते थे कि वो उसके ऊपर जोक्स करेंगे जब वो आएगी बच्चे, और उसका वहां पे खड़े हुए वो वेट भी करते रहते कब वो आए, कब हमारा टाइम पास करवाए, कब उसके ऊपर जोक मारे, क्योंकि वो पोल थी बच्चे, बाहर से आई हुई थी, नेटिव नहीं थी, इसलिए उसके साथ मजाक उड़ाया जाता था। नेक्स्ट डे ट्यूसडे वेंडा वॉज नॉट इन स्कूल आइदर एंड नोबडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन, कि अगले दिन ट्यूसडे था बेटा, मंगलवार था, वेंडा फिर से नहीं आई और किसी ने नोटिस भी नहीं किया। बट ऑन वेडनेसडे पैगी एंड मैडी हु सैट डाउन फ्रंट विद अदर चिल्ड्रन who got good marks and who did not track in a whole lot of mud did notice Venda wasn't there. Peggy was the most popular girl in the school. अब वेडनेसडे था बेटा, पैगी और मैडी बैठे हुए थे जहाँ पे बैठते थे बिल्कुल आगे सभी चिल्ड्रन के, उन्हें अच्छे मार्क्स मिले, एंड वो ट्रैक कर रहे थे, उन्होंने ट्रैक नहीं कर पाए कि मड नहीं है आज उस पे, किस पे, फ्लोर पे, तो उन्होंने वेंडा को भी नहीं देखा कि वेंडा आई है नहीं। पैगी सबसे पॉपुलर लड़की थी, इसका मतलब सबसे तेज लड़की थी क्लास में, इंटेलिजेंट भी थी और करिकुलर एक्टिविटीज में भी अच्छी थी। शी वॉज प्रीटी, शी हैड मैनी प्रीटी क्लोथ्स एंड हर हेयर वॉज कर्ली। मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड। द रीजन पैगी एंड मैडी नोटिस वेंडा's एब्सेंस वॉज बिकॉज वेंडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या उसकी किसकी, पैगी की डिस्क्रिप्शन दे रखी है बेटा। वो बहुत ही सुंदर लड़की थी, उसके पास सुंदर सुंदर कपड़े थे, उसके बाल घुमावदार थे, करली थे, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, और उसकी मैडी सबसे बेस्ट फ्रेंड थी। और आज रीजन क्या था जो मैगी और पैगी और मैडी ने उसको ऑब्जर्व किया, वेंडा नहीं आई, कि उन्होंने स्कूल में उसको लेट करवा दिया। किसने, वेंडा ने। अब वेंडा की वजह से स्कूल में क्यों लेट हुए, ये सोचने वाली बात है, आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। They had waited and waited for Vanda to have some fun with her and she just hadn't come. They often waited for Vanda Petronsky to have fun with her. अब देखो पैगी और मैडी वहां पे क्या कर रहे हैं, they refer to Peggy and Maddie,
वो वहां पे वेट करते रहे वेंडा के लिए कि हम उसका कुछ मजाक उड़ाएंगे और बट जोक करेंगे उसके ऊपर, बट आज क्या वेंडा नहीं आई और शी हैडंट कम। तो वो उसके लिए वेट करते रहे कि हम उसका मजाक उड़ाएंगे, फन करेंगे जब वो आएगी, बट वो आई नहीं। आज वो एब्सेंट थी क्योंकि बच्चे, और इसलिए अब पता लगा आपको पैगी और मैडी क्यों लेट हुए, वेंडा की वजह से, क्योंकि वो वेंडा का वेट कर रहे थे, उसका फन करेंगे, जोक करेंगे जब वो आ जाएगी, बट वो आज क्या थी, छुट्टी पे थी बेटा, लीव पे थी, ये नहीं पता, बट स्कूल में नहीं आई थी बच्चे, तो इसलिए ये दोनों क्या लेट हो गए स्कूल में बच्चे। Venda Petronsky. Most of the children in the room 13 did not have names like that. They had name easy to say like Thomas, Smith or Alan. Venda Petronsky बच्चे, ये नाम ही क्या स्ट्रेंज सा है बच्चे, अजीब सा नाम है वेंडा पेट्रोन्स्की। आपने भी आज तक नहीं सुना होगा, तो उन जो बाहर के रहने वाले हैं जैसे अजीब ही लगेगा उन्हें, जैसे पाकिस्तान के लोग हैं उनका नाम हमें अजीब लगेगा, या श्रीलंका के लोग हैं उनका नाम हमें अजीब लगेगा। वो कह रहे कि रूम 13 में बस इसी का नाम सबसे अजीब था, नहीं तो सारे नाम बिल्कुल आसान से थे लेने में, जैसे कि थॉमस, स्मिथ और एलन। देयर वॉज वन बॉय नेम्ड बाउंस, विली बाउंस, and people thought that was funny but not funny in the way Petronsky was। अब बच्चे क्या कर रहे हैं, एक बॉय तो था, एक लड़का तो था जिसका नाम क्या था, विली बाउस। तो वो बच्चे सोचते थे सभी कि ये भी मजाकिया है, बट इतना भी मजाकिया नहीं था जितना पेट्रोन्स्की का था। इसका मतलब जितना अजीब नाम पेट्रोन्स्की का था उतना अजीब नाम इसका नहीं था। तो अब उसको क्या इतना रॉन्ग वे में उसे नहीं देखते थे, इसका मतलब उसका इतना नेगेटिव वे में नहीं देखते थे और उसका इतना मजाक भी नहीं उड़ाते थे विली बाउंस, क्योंकि सभी किसको टीज करते थे बच्चे, इसको टीज करते थे, और ये गलत बात भी है, हमें हेल्प करनी चाहिए दूसरे लोगों की। वेंडा डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, शी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन, शी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस, डिड नॉट हैंग राइट, it was clean but it looked as though it had never been ironed properly। hang right का मतलब कि सही से नहीं आती, उसको properly fit नहीं होती बच्चे। faded का मतलब यहाँ पे है बच्चे old से कि बहुत ही पुरानी हो चुकी है, पुरानी होने के कारण उसका क्या कलर फेड हो चुका है बहुत। तो अब यहाँ पे फेड का मतलब है ओल्ड कहना चाह रहा है यहाँ पे राइटर। अब वो क्या कह रहा है, वेंडा के बहुत सारे फ्रेंड नहीं थे, वो स्कूल में आती थी अकेले और स्कूल से अकेले चल जाती थी, उसके पास एक बस ड्रेस थी ब्लू ड्रेस, वो भी आयरन नहीं थी प्रॉपर्ली, इसका मतलब ट्रस्ट थी बच्चे, बहुत ही टैस नैस हुई थी उसमें, बहुत ही सलवटे थी बेटा, और वो भी उसको सही से नहीं आती थी, फिट नहीं आती थी बच्चे। शी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर, कि उसका कोई भी दोस्त नहीं था बच्चों, बट उससे फिर भी बहुत सारी लड़कियां बात करती थी, इसलिए वो दुखी भी रहती थी बच्चे, इसलिए अकेली भी बैठती थी वो। बट वो बहुत सारी लड़कियां किस लिए बात करती थी, जोक करने के लिए, उसका मजाक उड़ाने के लिए बात करती थी, तो इसलिए वो सैड रहती थी। समटाइम्स दे सराउंडेड हर in the school yards as she stood watching the little girls play hopscotch on the worn hard ground। बच्चे अब क्या है बच्चे, अब ये होप्सकॉच क्या होता है, गेम होता है जिसमें चिल्ड्रन क्या कूदते हैं बेटा स्क्वायर्स के ऊपर मार्क्ड ग्राउंड में, जैसे आप साइड में देख रहे हो, इसे स्टेपो भी बोलते हैं, बिज्जो भी बोलते हैं जैसे अपने हरियाणा में, और स्टेपो भी बोलते हैं बच्चे। तो अब वो क्या कहते हैं कि जब स्कूल यार्ड में आती थी तो सारी गर्ल्स उसे घेर लेती थी वेंडा को, और उसको देखती रहती थी और उसका मजाक उड़ाने लगती थी। वेंडा, पैगी वुड से इन मोस्ट courteous मैनर as though she were talking to Miss Mason। मिस मैसन कौन है बेटा, इनकी टीचर का नाम है, और वो क्या कह रही है, वेंडा इतनी पोलाइटली बात कर लिया, courteous का मतलब क्या होता है, पोलाइटली, इतनी अच्छे से बात कर रही है जैसे कि वो एक टीचर से बात कर रही है, कि वेंडा तो ऐसे तो बहुत पोलाइटली जैसे टीचर से कहते हैं ना मैम, तो ऐसे ही वो बहुत पोलाइटली बात कर रही है बेटा, बहुत अच्छे से। वेंडा, शी हैड से गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड अ नज, अ जेंटल पुश, टेल अस हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट। अब बेटा नच का मतलब होता है जेंटल पुश, की एक कोनी मार के बताना किसी को, आराम से इशारा करना। और वो बोलती है वेंडा, और अपने दोस्तों को वो क्या मारती है, हाथ मारती है कि वो उसका मजाक उड़ाने वाली है। अब सुनो कि हमें बताओ तुम्हारे क्लोजेट में, इसका मतलब तुम्हारी अलमीरा में कितनी ड्रेसेस टंगी हुई है।
तो अब वो उसका मजाक उड़ाना स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे ये, और इसलिए उसने जेंटल पुश भी किया बच्चे उसे। और ये जो टीजिंग है बच्चे वो गलत होती है, वैसे नहीं करनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट को। 100 Wanda would say 100 exclaimed all the little girl incredulously and the little ones would stop playing hopscotch and listen। अब बच्चे जो 100 एकदम 100 इतनी जोर से कहा कि जो इनक्रेडिबली कहते हैं कि शोइंग विलिंगनेस टू बिलीव, कि जिस पे बिलीव करना विश्वास करना बहुत ही मुश्किल हो। तो बच्चे उसने एकदम इतनी जोर से बोला 100, तो बेटा 100 तो सारी जो लड़कियां छोटी जो बीजो खेल रही थी, हॉप्सकॉच खेल रही थी इंग्लिश में बोलते हैं उसे, तो वो चुप हो गई, खेलना बंद कर दिया और उसकी बात सुनने के लिए वहां पे उसके पास आ गई कि क्या बात चल रही है। वो इतनी जोर से बोला उन्होंने कि 100 या 100 all lined up said Vanda, then her thin lips drew together। और वो कह रही है कि हाँ मेरे पास 100 है और सारी लाइन में लगी हुई है क्लोजेट में। और जब भी उसके जो लिप्स थे बेटा वो बिल्कुल शांत हो गई, साइलेंस हो गई। व्हाट आर दे लाइक? ऑल सिल्क आई बेट सेड पैगी। या ऑल सिल्क ऑल कलर्स। अब वो क्या कह रहा है बच्चे कि हाँ मेरे पास 100 है, और वो कह रही है फिर से पैगी उसके मजे लेने के लिए, हाँ वो कैसे दिखती है, सारी सिल्क की है क्या? मैं शर्त लगा सकती हूँ कि सारी सिल्क की होगी। अब वो क्या कहती है जो है वेंडा, हाँ हाँ सारी सिल्क की है और सारे सिल्क के कलर्स है बच्चे मेरे पास। तो वो डिस्क्रिप्शन दे रही है बच्चे। तो अब वो उसने क्या हाजिर जवाबी करी है, वेंडा बता रही है तो उसके मजे ले रही है कि हाँ 100 ड्रेसेस बताओ कि क्या है क्या है। जैसे आप देखते नहीं हो कोई कोई मजे लेने की आदत होती है। और वो कह रहे वेलवेट 2 या वेलवेट 2 100 ड्रेसेस Wanda would repeat stolidly all lined up in my closet। stolidly क्या होता है बच्चे? not showing any feeling, कि बिल्कुल भी कोई फीलिंग नहीं दिखाना, इमोशंस नहीं दिखाना बच्चे। तो अब बेटा वो क्या कह रही है वेलवेट कि वेलवेट की भी है क्या तुम्हारे पास? वो कहते हैं हाँ या वेलवेट की भी है मेरे पास, और 100 ड्रेसेस 100 ड्रेसेस। वेंडा ने बार बार रिपीट करी है कि सारी मेरी क्लोजेट में, फिर से ऑल लाइंड इन माई क्लोजेट, की लाइन लगी हुई है मेरी क्लोजेट में इनकी। बच्चे अब देखो ये बातें चल रही है उनकी 100 ड्रेसेस की। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। Then they had let her go, and then before she had gone very far, they couldn't help bursting into shrieks and peals of laughter। बेटा अब वो कह रहे कि फिर उसको वो ये बात सुन के बस जाने देते थे और उसको रोकते नहीं थे, वो ज्यादा दूर नहीं जाती थी। जब भी वो जोर जोर से बच्चे हंसने लग जाते थे, जैसे आप साइड में देख रहे हो कि जोर जोर से हंसने लग जाते थे, जैसे किसी को देख के हंसी रोक रखी हो ना, उसके जाते ही बहुत जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। तो वो सारे मैडी, पैगी और उसके फ्रेंड्स जो उसके मजे ले रहे थे, वेंडा को टीज कर रहे थे बच्चे, वो सारे हंसने लग जाते हैं। तो ये बहुत ही रॉन्ग थिंग है, हमें करनी नहीं चाहिए। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ बच्चों। Her 100 dresses, obviously the only dress Vanda had was the blue one she wore every day, so why did she say 100? What a story! How many shoes did you say you had? 60 pairs all lined in my closet। वो कह रहे हैं 100 ड्रेसेस। ऑब्वियसली जो वेंडा के पास ड्रेस है बस एक है जो कि नीले रंग की है, ब्लू कलर की है, जो कि वो रोज की रोज स्कूल में पहन के आती है। तो वो फिर 100 ड्रेसेस क्यों कहती है? हमें समझ में नहीं आता कि क्या कहानी है उसके पीछे। अब अगर उससे के पूछे कि तुम्हारे पास शूज कितने हैं तुम्हारे पास, तो क्या कहती है 60 पेयर्स, और सभी लाइन में लगे हुए हैं मेरी अलमीरा में। जैसे कि उसकी ड्रेसेस सजी हुई है अलमीरा में, लाइंड अप लगी हुई है बच्चे। तो अब वो उसके पास एक ब्लू ड्रेस है। अब उसकी डिस्क्रिप्शन बता रखी है कि रोज एक, इसका मतलब क्या है, वो पुअर है बच्चे, इतनी अमीर नहीं है, क्योंकि वो रोज एक ही ड्रेस पहन के आती है बेटा। इसका मतलब वो झूठ बोल रही है, लाई बोल रही है। इसका मतलब कि वो झूठ बोल रही है क्योंकि वो बहुत ही गरीब है, क्योंकि रोज एक ड्रेस पहन के आने वाला बंदे के पास अगर 100 ड्रेसेस हो तो वो रोज क्यों पहनेगा? वो रिपीट तो करेगा ही ना बच्चे न्यू ड्रेस कोई ना कोई, और शूज भी। बट वो हमेशा सेम शूज और सेम ब्लू कलर की ड्रेस पहन के आती थी बच्चे, और उसका हमेशा
बच्चे मजाक उड़ाते थे, पैगी और मैडी मिलके उससे पूछते रहते थे। ट्राइज ऑफ एक्सैगरेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस ऑल अलाइक। ओ नो, एवरी पेयर इज डिफरेंट, ऑल कलर्स ऑल लाइंड अप। अब बेटा एकदम बहुत ही शालीनता से, पोलाइटनेस से क्या बच्चे वो पूछते हैं कि सारे के सारे एक जैसे है क्या? वो कहते नहीं, 60 के 60 पेयर सभी डिफरेंट है, कोई भी सेम नहीं है। सारे के सारे कलर क्या है? डिफरेंट है। सारे पेयर डिफरेंट है डिजाइन में, सारे कलर है मेरे पास और सारे के सारे लाइन में लगा रखे हैं मैंने। Peggy, who had thought up this game, and Maddie, her inseparable friend, were always the last to leave. और वो कह रही है पैगी जिसने ये गेम बनाया था, खेल बनाया था बेटा उसके मजे लेने का, और मैडी जो उसको छोड़ नहीं सकती थी, उसकी फ्रेंड उसके साथ रहती थी हमेशा। फाइनली वेंडा वुड मूव अप द स्ट्रीट एंड हर आईज डल, हर माउथ क्लोज, ईचिंग हर लेफ्ट शोल्डर एवरी नाउ एंड देन इन द फनी वे शी कुड फिनिशिंग द वॉक टू द स्कूल। हीचिंग का मतलब क्या होता है? एक कंधा ऊपर उठा के बेटा चलना। तो अब फाइनली वेंडा जो थी स्ट्रीट में, इसका मतलब जा रही होती थी, उसकी आंखें डल होती थी बेटा, इसका मतलब सैड कहने का मतलब है कि दुखी होती थी वो, और उसका माउथ बिल्कुल चुप रहती थी। अपना शोल्डर एक हिचिंग का मतलब उचकाती हुई, उचकाना वो कहते हैं हिंदी में, और उचकाती हुई वो फनी से स्टाइल में वहां से चली जाती और स्कूल में से अकेली अपना रास्ता कंप्लीट करती। कहां तक बेटा? बोगिंस हाइट तक। Peggy was not really cruel. She protected small children from bullies, and she cried for hours if she saw an animal mistreated. Bullies का मतलब होता है बेटा जब कोई बंदा पावर में होता है और जो वीकर बंदा होता है उसके ऊपर हक जमाता है या उसका गलत यूज करता है। तो बच्चे अब पैगी इतनी भी बुरी नहीं थी, इतनी भी क्रूर नहीं थी। क्यों? क्योंकि रीजन दिया हुआ बच्चे। पैगी कैसी लड़की थी? पैगी जब उसको छोटे बच्चों को कोई बड़ा बच्चा छेड़ता था तो उसे बचाती थी, और कभी उसको कोई एनिमल भी के साथ भी दुर्व्यवहार होता दिखता तो उसको भी बेटा बहुत देर तक उसके लिए रोती रहती। इफ एनीबॉडी हैड सेड टू हर, डोंट यू थिंक दैट इज अ क्रूअल वे टू ट्रीट वेंडा, शी वुड हैव बीन सरप्राइज्ड। क्रूअल? Why did the girl say she had 100 dresses? Anybody could tell that was lie. और वो क्या कह रही है? अगर उससे कोई जाके बोलता कि तुम्हें नहीं लगता क्या तुम ज्यादा ही बदतमीजी कर रही हो वेंडा के साथ या क्रूर हो, तो वो एकदम हैरान हो जाती थी कि क्रूर कहां से? मैं तो नहीं होती। वाई डिड द गर्ल से, कि वो क्यों बोलती है फिर कि उसके पास 100 ड्रेसेस है? कोई भी बता सकता है कि वो झूठ बोल रही है, तो वो झूठ बोलती है। अब उसका एक्सप्लेनेशन देख रहे हो आप, रीजन इसके बिहाइंड बच्चे। वाई डिड शी वॉन्ट टू लाई एंड शी वॉजंट an ordinary person, else why she have a name like that? Anyway they never made her cry. अब वो कह रहे कि क्यों झूठ बोलती है, वो सामान्य लोगों की तरह क्यों नहीं रहती है, और उसका नाम भी अजीब सा है, पेट्रोन्स्की। क्या नाम है ये? बहुत ही अजीब सा है। तो बट फिर भी हमने उसको कभी रुलाया नहीं, बस थोड़ा बहुत मस्करी कर लेते हैं उसके साथ, बट उसको कभी भी क्राई इसका मतलब रुलाया नहीं बच्चे। अब यहाँ पे रीजन दे रही है, वो जस्टिफाई कर रही है बच्चे। As for Maddie, this business of asking Venda every day how many dresses and how many hats and how many this and that she had was bothering her. Maddie was poor herself. अब बच्चे हमने पैगी की बात की, पैगी का डिस्क्रिप्शन पढ़ा वो कैसी थी। अब मैडी के बारे में पढ़ते हैं। मैडी को कोई दिलचस्पी नहीं थी वेंडा से हर रोज जाके पूछने तेरे पास कितनी ड्रेस है भाई, तेरे पास कितनी टॉफियां भाई, तेरे पास ये फलाना कितना है, ढिकड़ा कितना है। तो ये उसके पास इतना, उसको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था इन बातों पे, क्योंकि वो भी एक गरीब परिवार से थी मैडी। शी यूजली वोर समबडीज हैंड मी डाउन क्लॉथ्स, थैंक गुडनेस शी डिडंट लिव ऑन बोगिन साइड, हैव अ फनी नेम। अब बच्चे वो क्या कह रहे हैं, वो हमेशा दूसरों के दिए हुए कपड़े हो, हैंड मी डाउन होते हैं, क्लॉथ्स होते हैं जो दूसरों के दिए हुए कपड़े होते हैं, जो दूसरों के दिए हुए कपड़े वो पहनती थी बच्चे। और वो क्या कहती थी,
थैंक गॉड कि भगवान ने मुझे बचा लिया कि मैं बुगिंस हाइट में नहीं पैदा हुई बच्चे, और ना ही मेरा वैसा मजाकिया सा नेम है जैसा वेंडा पेट्रोन्स्की का है, नहीं तो सारे बच्चे क्या करते, मेरा भी मजाक उड़ाते। समटाइम्स व्हेन पैगी वाज आस्किंग वेंडा those questions in that mocking polite voice, Mandy fell embraced and studied the marbles in the palm of her hand, rolling them around and saying nothing herself. कभी कभी क्या होता था बच्चे, मॉकिंग का मतलब क्या होता है कि झूठा मजाक उड़ाना या उसकी मिमिक्री करना, नकल उठाना नकली में। तो बेटा पैगी जब वेंडा से उससे क्वेश्चन पूछती थी तो उसकी आवाज में पूछती थी जैसे वो बोलती थी, और इससे मैडी को क्या बहुत ही बुरा फील होता था। एम्बेरस का मतलब होता है बेटा बुरा फील होना, तो उसे बहुत ही बुरा फील होता था। वो अपने जो उसके हाथ में मार्बल्स होते थे बेटा, कंचे होते थे, उनको क्या नर्वसली क्या घुमाती रहती थी। जब बंदा होता है कुछ ना कुछ हाथ पैर हिलाता है ना, तो वो नर्वस होके क्या करती थी, जो उसके हाथ में वो होते थे मार्बल्स, उसको कंचों को हिलाती रहती थी और कुछ नहीं बोलती थी, चुपचाप खड़ी देखती रहती थी पैगी और उसके बीच में क्या बात हो रही है। क्योंकि वो खुद भी पुअर थी ना बच्चे, तो उसे उसकी फीलिंग्स समझ में आ रही थी, किसकी, वेंडा पेट्रोन्स्की की बच्चे। Now that she felt sorry for Vanda, exactly, she would never have paid any attention to Vanda if Peggy hadn't invented the dresses game. कि अब उसे बुरा भी लगता है वेंडा के लिए, क्यों लगता है बेटा, और वो उसे कभी अटेंशन भी नहीं देती, इतना उसके इंटरेस्ट भी नहीं है वेंडा में। अगर पैगी ने क्या इन्वेंट नहीं किया होता बच्चे, ड्रेस गेम इन्वेंट नहीं किया होता, कि जो ड्रेस, इसका मतलब ड्रेस के हर रोज उससे पूछते हैं कि ड्रेस, हाँ भाई कौन सी ड्रेस पहनी है आपने, कि कितनी ड्रेस आपके पास, ये मजाक करती थी वो। बट सपोज पैगी एंड ऑल द अदर स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट एंड शी वाजंट एज पुअर एज वेंडा बट शी वॉज पुअर। अब वो बेटा उसे डर लगता था कि स्केयर थी वो कि वेंडा की तरफ वो भी क्या है, मैडी भी पुअर है और कभी उसका भी मजाक ना उड़ाना लग जाए। बट वो इतनी भी पुअर नहीं थी जितनी वेंडा थी। ऑफ कोर्स शी वुडंट हैव सम सेंस देन टू से शी हैड अंडर ड्रेसेस, still she wouldn't like for them to begin on her. She wished Peggy wouldn't stop teasing Vanda Petronsky. अब वो क्या कह रहे हैं बेटा, ये तो बात ठीक है कि उसको क्या अकल नहीं है क्या, वो हर रोज आके सबको दिखता है कि उसके पास 100 ड्रेसेस है, 100 ड्रेसेस है, रोज ही आके ही बोलती है वेंडा। बट फिर भी उसे क्या, उसको अच्छा लगता था कि वो उसका मजाक उड़ाए, जैसे आप देख रहे हो कि उसका मजाक उड़ाए, टीज करे उसे। Today, even though they had been late to school, Maddie was glad she had not to make fun of Vanda. She worked her arithmetic problem absent-mindedly, 8 times 8, let's see. Today कि वो स्कूल में लेट थे थोड़े बेटा, बट उसे खुशी थी मैडी को कि आज उसे वेंडा का मजाक नहीं उड़ाना पड़ेगा। क्यों नहीं उड़ाना पड़ेगा बेटा, क्योंकि आज वेंडा आई नहीं है और वो अपनी अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स करने लगी, 8 times 8 कितना होता है। She wished she had the nerve to write Peggy a note because she knew she never would have the courage to speak right out to Peggy to say, hey Peg, let's look stop asking Vanda how many dresses. अब उसके पास इतना करेज नहीं था बेटा, नर्व का मतलब होता है करेज, इतना साहस नहीं था कि वो पैगी को बोल सके सीधा सीधा। तो उसने क्या लिखा, एक नोट लिखा, रिटर्न फॉर्म में लेटर लिखा, और जिसमें पूछा, क्या पूछा बच्चे उसे कि हे पैग, कि क्या तुम वेंडा को अब चुप नहीं रह सकती, कि वेंडा का मजाक उड़ाना बंद नहीं कर सकती क्या, कि रोज की रोज कितनी ड्रेसेस है तुम्हारे पास, कितनी ड्रेसेस है। उसका भी सेम रिप्लाई। When she finished her arithmetic, she did start a note to Peggy. Suddenly she paused and stuttered. अब बेटा जब उसने अपनी अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स का काम कर लिया तो वो पैगी को नोट लिखने लगी और एकदम चौंक गई और रुक गई, शॉक हो गई। She pictured herself in the school yard, a new target for Peggy and the girl. New target का मतलब कि कोई बंदे को एक को चूज कर ले और उसका मजाक उड़ाता रहे, उसके ऊपर अटैक करते रहे हमेशा। तो वो अपनी डर क्यों गई थी, वो अब पता लगेगा, क्योंकि उसके माइंड में क्या पिक्चर आ गई थी, वो इमेजिन कर रही थी कहीं पैगी और उसकी दोस्त उसका ही अब मजाक ना उड़ाने लग जाए, कि वो वेंडा के लिए बोल रहे तो उसका ही मजाक नहीं उड़ाने लग जाए वो सारी गर्ल्स और पैगी। पैगी माइट आस्क हर वेयर शी गोट द ड्रेस
she had on, and Maddie would have to say it was one of the Peggy's old dress, and Maddie's mother had tried to disguise with new trimmings, so on one in room 13 would recognize it. अब वो क्या कह रहे हैं बच्चे, पैगी जो है अगर मैं उसको ऐसा बोलती हूँ तो क्या पता वो मेरे को पूछने ले तुम ये ड्रेस कहाँ से लेके आई हो, और फिर वो सबको बता दे क्लासरूम में कि ये मेरी ओल्ड ड्रेस है, पैगी मेरी ओल्ड ड्रेस है, और ये उसकी मम्मी ले गई थी और उसने क्या लगाया बेटा, न्यू ट्रिमिंग, जैसे आप साइड में देख रहे हो रिबन्स वगैरह लगा के, कि थोड़ी सी री इनोवेट कर दिया बच्चे, जिससे कि रूम 13 के बच्चे उसको पहचान ना सके उस ड्रेस को कि ये तो पैगी की ड्रेस थी, मैडी कैसे पहनी हुई है। If only Peggy would decide of her own accord to stop having fun. Wish होता है बच्चे, accord का मतलब होता है wish। अब वो पैगी खुद से ही डिसाइड कर सकती थी कि वो वेंडा का मजाक उड़ाना बंद कर दे। Oh well, Maddie ran her hand through her short blonde hair as though to push the uncomfortable thought away. What difference did he make? ब्लॉन्ड हेयर का मतलब बच्चे गोल्डन कलर के हेयर थे, ब्लॉन्ड हेयर का मतलब। तो मैडी ने बेटा टेंशन में क्या अपने सिर पे हाथ फेरा बालों में, जैसे हम टेंशन में बैठते हैं ना, क्योंकि उसको अनकंफर्टेबल क्या लग रही थी बेटा, अनकंफर्टेबल थॉट्स आ रहे थे बच्चे, कि उसके विचार थे जो को परेशान कर रहे थे, इसलिए उसने थोड़ा सा वो किया बेटा। स्लोली मैडी टोर इनटू बिट्स द नोट she had started. She was Peggy's best friend. Peggy was the best liked girl in the whole room. Peggy could not possibly do anything that was really wrong, she thought. अब वो बेटा मैडी जो लिख रही थी बेटा अपना नोट, उसने फाड़ दिया, क्योंकि पैगी जो थी उसकी बेस्ट फ्रेंड थी और पैगी सबसे ज्यादा चाहने वाली, इसका मतलब क्लास में चर्चित लड़की भी थी, तो पैगी कभी भी उसको लगता था कुछ गलत नहीं कर सकती। और वेंडा क्या थी, एक शी वॉज जस्ट सम गर्ल हु लिव्ड ऑन द बोगिन साइड एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड, शी स्कैर्सली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी। अब वो वेंडा के लिए बात करें, वेंडा क्या थी, एक नॉर्मल सी लड़की थी जो कि बोगिन साइड से आती थी, अकेली स्कूल यार्ड में खड़ी रहती थी, हमेशा डरी डरी रहती थी और किसी से हमेशा कुछ नहीं बोलती थी। The only time she talked was in the schoolyard about her underdresses. और जब भी वो बोलती थी बस जब भी होता था जब वो स्कूल यार्ड में खड़ी होती थी और अपनी शॉर्ट ड्रेसेस का गुणगान कर रही होती थी, उसके अलावा वो कभी भी नहीं बोलती थी। ये मैडी की भी डिस्क्रिप्शन होगी बच्चे कि मैडी का कैसा थॉट प्रोसेस था बच्चे। Maddie remembered her telling about one of her dresses, pale blue with color trimming, and she remembered another was brilliant jungle green with a red sash. Sash क्या होता है बच्चा, रिबन टाइप होता है। तो उसे क्या याद आई कि एक बार उसको एक ड्रेस बताती थी, वो कौन सी, पेल ब्लू कलर की थी बेटा, और कलर्ड उस पे ट्रिमिंग लगी हुई थी बेटा, रिबन्स लगे हुए थे। और एक और बताती थी कि ब्रिलियंट जंगल जैसा होता है ना ग्रीन कलर का, बहुत ही घना ग्रीन, तो घनाई हरे कलर का एक ड्रेस बताती थी जिसमें रेड सैश लगा हुआ था, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, वो क्रिसमस ट्री की तरह लगता था। You had looked like a Christmas tree in that, the girls had said in pretended not real admiration. कि एडमायरेशन इसका मतलब फेक था बेटा, वो प्रिटेंडेड का मतलब कि झूठी तारीफ कर रही थी कि तुम तो क्रिसमस ट्री की तरह लगती होगी उस ड्रेस में भाई, जो पेल ग्रीन कलर की है और उसमें ग्रीन सैश लगा हुआ, जंगल ग्रीन कलर की है सॉरी, और उसमें रेड सैश लगा हुआ है, तो उसमें तो तुम क्रिसमस ट्री की तरह लगती होगी। तो अब ये एज ए जोक की तरह वो उसका जोक उड़ा रहे थे और उसको क्रिसमस ट्री कह रहे थे कि तुम इस ड्रेस में क्रिसमस ट्री लगती होगी। Think about the Venda, her 100 dresses all lined up in the closet. Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest. अब बच्चे वेंडा का सोचते सोचते और उसकी सारी ड्रेसेस का सोचते सोचते मैडी एक और चीज याद करने लगी कि जो ड्राइंग कंपटीशन होने वाला है और कलरिंग कंपटीशन होने वाला है उसमें कौन जीतेगा। फॉर गर्ल्स दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिजाइनिंग ड्रेसेस एंड फॉर बॉयज ऑफ डिजाइनिंग मोटरबोर्ड। कि लड़कियों के लिए तो क्या टॉपिक था बेटा, किस चीज पे ड्राइंग बनानी थी, ड्रेसेस के ऊपर ड्रेसेस डिजाइन करनी थी, और बॉयज को मोटरबोर्ड्स। Probably Peggy would win the girls' medal. Peggy drew better than anyone else in the room. At least that's what everybody thought. She could copy a picture in the magazine or some film stars had
so that you could almost tell whose it was. प्रोबेबली वो क्या कह रहे हैं, जो पैगी थी वो ही जीतेगी, उसे लगता था, जो मैडी थी उसे लगता था वो ही जीतेगी, और उससे अच्छा कोई क्लासरूम में ड्रॉ कर ही नहीं सकता ड्राइंग, और एटलीस्ट सबको ऐसा ही लगता था बेटा, क्योंकि वो किसी भी पिक्चर को देख के मैगजीन में उसको कॉपी कर देती थी, किसी की भी पिक्चर देख के उसकी फोटो बना देती थी। ओ मैडी वाज श्योर Peggy would win. Well, tomorrow the teacher was going to announce the winners. Then they had no. अब वो क्या कह रहे हैं कि मैडी श्योर थी कि पैगी ही जीतेगी, और कल उनका रिजल्ट भी आने वाला है, विनर भी अनाउंस करेगी जो टीचर के, और फिर पता ही लग जाएगा कौन जीतेगा। नेक्स्ट डे इट वाज ड्रिजलिंग. मैडी एंड पैगी हरीड टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला. अब बेटा ड्रिजलिंग का मतलब क्या होता है, लाइट वेरी रेन, तो वेरी लाइट रेन का मतलब बिल्कुल हल्की हल्की बारिश आ रही, बूंदाबांदी कह देते हैं इसे अगले दिन, और मैडी और दोनों छाते के नीचे आ रहे थे स्कूल में। नेचुरली ऑन द डे लाइक दिस दे डिडंट वेट फॉर वेंडा पेट्रोन्स्की ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट, द स्ट्रीट दैट फार अवे अंडर द रेल रोड ट्रैक्स एंड अप द हिल लेड टू द बोगिन साइड। अब वो कहते हैं नेचुरली, ये बेटा नेचुरली बात है कि आज बारिश आ रही, तो वो वेंडा पेट्रोन्स्की के लिए नहीं रुके ओलिवर स्ट्रीट के एंड में, क्योंकि रेन हो रही थी बच्चे, और वो आज मजाक करने के लिए नहीं रुके, और वो ओलिवर स्ट्रीट कहाँ पे थी बेटा, जो स्ट्रीट बिल्कुल एंड में थी किसके, जहाँ पे रेल रोड ट्रैक आ रहे, और बोगिन साइड से जो रोड आ रहा था उस कोने पे वो आज नहीं रुके, वो सीधा ही स्कूल की तरफ चल पड़े, क्योंकि आज बारिश आ रही थी बेटा, बारिश में वो रुकना नहीं चाहते थे। और दूसरी बात थी, आज का रिजल्ट भी आने वाला था, किसका, ड्राइंग कंपटीशन का। Anywhere they weren't taken any chance on being late today because today was important. अब मैं कह रहा था ना कि आज वो कोई चांस नहीं लेना चाहते बेटा, क्योंकि आज विनर्स के नाम अनाउंस होने वाले हैं। डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे, आस्क्ड पैगी। पैगी ने पूछा मैडी से कि तुम्हें क्या लगता है जो मिस मैसन है आज विनर्स अनाउंस कर देगी। ओ आई होप सो द मिनट वी गेट इन, सेड मैडी। ऑफ कोर्स यू विल विन पैग। होप सो, सेड पैगी ईगरली। कि जब वो अंदर घुसे तो एकदम वो बोली मैडी कि ऑफ कोर्स पैगी तुम ही जीतोगी। तो पैगी ने क्या कहा, मेरे को भी यही आशा है कि मैं ही जीतूंगी, और ये उन्होंने उत्सुकता से बोली क्योंकि नर्वस भी थी पैगी भी। द मिनट दे एंटर द क्लासरूम दे स्पॉटेड शॉट एंड ग्रास्प्ड, कि एकदम नजर गट जाना बेटा, ग्रास्प का मतलब होता है दे वर ड्रॉइंग्स ऑल ओवर द रूम ऑन एवरी लेज एंड विंडो सिल, dazzling colors and brilliant lavish designs all drawn on great sheet of wrapping paper. जो रैपिंग पेपर होता बेटा उसके ऊपर ड्राइंग बनाई हुई थी। जब भी वो क्लासरूम में घुसे और वो रुक गए बिल्कुल वहीं पे, और गास्प का मतलब घूरते रह गए बेटा, देखते रह गए ये क्या है। देखा चारों तरफ ड्राइंग ही ड्राइंग लगी हुई है पूरे रूम में, हर एक खिड़की में, विंडो शिल का मतलब होता है जो खिड़की में थोड़ा स्पेस होता है, सारे के ब्यूटीफुल ड्राइंग्स। They must have been 100 of them all lined up, कि 100 होगी बच्चे, कि they must be drawing for the contest and they were. Everybody stopped and whistled or murmured admiringly, कि मेरे को लगता है 100 तो हो गई, और सारी की सारी लाइन लगी हुई थी। इसका मतलब 100 ड्रेसेस की डिजाइन बना हुआ था, जैसा कि वेंडा अपनी 100 ड्रेसेस बताती थी, और मेरे को लगता है यही क्या कॉन्टेस्ट जीतेगी ये ड्राइंग्स। They were, सभी रुके, सीटियां बजा रहे हैं वहां पे ड्रेसेस को देख के, और बहुत ही तारीफ भी कर रहे हैं एक दूसरे से। मरमर्ड का मतलब होता है गुनगुना रहे एक दूसरे से, कि आराम आराम की आवाज में मम्मर कर रहे हैं और उसकी तारीफ कर रहे हैं। वाओ कितनी अच्छी अच्छी ड्रेसेस है। As soon as the class had assembled, Miss Mason announced the winners. जब भी क्लास स्टार्ट होती, जब भी मिस मैसन नाम विनर्स के announced. Jack Beckles had won for the boys, she said, and his design for an outboard board was on the exhibition in room 12 along with the sketches by all other boys. कि जो जैक बेगल्स था बेटा वो बॉयज के लिए जीता, जिसने मोटर बनाई थी आउटबोर्ड मोटर, जो कि रूम 12 में एग्जीबिशन में लगी हुई है बच्चे, जहाँ पे और बॉयज की भी लगी हुई है। As for the girls, she said, although just 1 or 2 sketches were submitted by most, one girl and room 13 should be proud of her, and this one girl actually drew 100 dresses design all different and all beautiful,
कि कह रहे लड़कियों के लिए अगर पूछा जाए तो हालांकि हर एक लड़की ने एक या दो ड्रेसेस क्या की थी, सबमिट किया था इसका मतलब डिजाइन, बट जो वेंडा थी उसने 100 ड्रेसेस बेटा, क्या 100 इसका मतलब डिजाइन सबमिट किए, पेंटिंग बना के, ड्राइंग बना के, और सभी के सभी बहुत ही खूबसूरत थे। तुम्हें प्राउड होना चाहिए अपनी क्लास पे। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस एनी वन ऑफ द ड्रॉइंग्स इज वर्थी ऑफ विनिंग द प्राइज, कि जो जजेस की ओपिनियन थी, नजरिया था कि इनमें से किसी भी ड्रेस को उठा ले तो वो विनर कहलाने के लायक है बेटा, जीतने के लायक है। 100 ड्रेसेस में से कोई भी ड्रेस उठा ले। आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट वेंडा पेट्रोन्स्की इज द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल। वो क्या कह रहा है कि मैं बहुत ही खुश हूं कि ये देख के कि वेंडा पेट्रोन्स्की जो कि विनर है गर्ल्स मेडल की, पैगी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली वेंडा हैज बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल फॉर सम डेज एंड इज नॉट हियर टू रिसीव द अप्लॉज दैट इज ड्यू टू हर, लेट अस होप शी विल बैक टुमारो। कि ये बदकिस्मती है कि जो वेंडा है आज स्कूल में आई नहीं है, छुट्टी पे है, और वो ये जो अप्लॉज है बेटा, उसकी प्रेज हो रही है, तारीफ हो रही है, वो यहाँ पे उसको वो करने के लिए भी नहीं है। होप करते हैं कल आ जाएगी वो। The children burst into applause and even the boys were glad to have a chance to stamp on the floor, put their fingers in their mouth and whistle, though they were not interested in dresses. पूरी बेटा अप्लोज का मतलब होता है क्लैपिंग, जोर जोर से एकदम शुरू हो गई, जैसे आप देख रहे हो एकदम से क्लैपिंग स्टार्ट हो गई। और बॉयज भी बेटा भीड़ लग गई वहां पे, पैर रखने की जगह नहीं। बॉयज भी देखने को उन 100 ड्रेसेस के अपने मुंह में फिंगर डाल के सीटियां बजा रहे हैं, वहां पे तारीफें कर रहे हैं, बच्चे विसल कर रहे हैं। इसका मतलब बहुत खुश थे, सभी देख के बहुत ही खुश थे। इतनी सुंदर ड्रेसेस बनाई हुई थी वेंडा पेट्रोन्स्की ने, 100 ड्रेसेस, और उनको तो इंटरेस्ट भी नहीं था लड़कों को। लुक पैग विस्पर्ड मैडी, दैट्स दैट ब्लू one she had told us about isn't beautiful, yes said Peggy, and heard that green one boy and I thought I could draw। अब वो क्या कह रहे हैं कि मैडी कह रही है कि पैगी देखो ये वही ब्लू ड्रेस है जिसके बारे में वो बात करती थी, ये ब्यूटीफुल नहीं है क्या, सुंदर है ये यार, ये तो बहुत ही। तो पैगी ने कहा हाँ हाँ सुंदर है, और देखो वो ग्रीन कलर की भी, जो कि हम इसको क्या करते थे, ग्रीन कलर के डिजाइन को उसको क्या कहते थे, क्रिसमस ट्री, वो भी मेरे को लगता है कि मैं भी ऐसा बना सकती। अब देखो इनोसेंट है बच्चे, तारीफ कर रहे हैं बेटा, वो थोड़ा सा हंसी मजाक चलता रहता है, बट बच्चे क्या होते हैं, इनोसेंट होते हैं बच्चे, उनको वो 2 डिजाइन याद आ रहे जिनके बारे में बात करी थी। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं उनकी बातें उसको याद रहती थी, वेंडा पेट्रोन्स्की की सबको। तो उन दोनों को वो बात याद आ रही थी, इतने भोले है बच्चे, और वो क्या वो बात याद करके क्या करते कि हम भी काश ऐसी ड्रेस क्या कर पाते, ड्रॉ कर पाते बेटा। इसी के साथ बच्चे ये हमारा चैप्टर द 100 ड्रेसेस 1 कंप्लीट होता है बच्चे। थैंक्स फॉर लिसनिंग सो पेशेंटली बच्चों, थैंक यू।